समझ लीजिए कि भाई आपका ज़िंदगी खतरे में है। आपकी वर्दी और आप जिस पद पे हैं उस पद पे से हटाए जा सकते हैं। और इस धारा का मतलब, सज़ा का मतलब क्या है, कैसे हो आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो भाई आज हम थोड़ा पढ़ेंगे कि थोड़ा जो बोलते हैं ना कि धारा कौन कौन से लागू होता है, कब लागू होता है, कौन सी धारा कैसा धारा है। तो हमें इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो चलो देखते हैं कि धारा कौन सी लागू और कब और कहाँ कैसे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि धारा नंबर 13 13 कब और कहाँ और कैसे लागू होता है। तो धारा 13 का क्या मतलब है कि धारा 13 का मतलब है कि जुआ खेलना। जुआ जुआ खेलना जुआ खेलना। तो जुआ खेलना ये है धारा। जुआ तो जुआ जुआ जब गांव में लोग जो खेलते हैं तो उनके ऊपर ये धारा 13 लागू किया जा सकता है। जो गांव में जैसे ताश हुआ, चाहे कोई और जुआ हुआ, ऐसे जो दीपावली जैसे पैसे वैसे का जुआ खेलते हैं सब, तो इस पर यदि पुलिस प्रशासन यदि पकड़ती है तो ये 13 धारा लागू कर किया जाएगा। और ये धारा का सज़ा क्या है? तो धारा का सज़ा ये है कि 1 वर्ष 1 वर्ष 11 रुपये, 1 वर्ष और 1,000 रुपये, 1,000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना लग सकता है। तो धारा 171 बी, 171 बी क्या है? धारा 171 बी का मतलब ये चुनाव में घूसपेशियाँ, जैसे चुनाव में जैसे क्या है कि पैसा देते हैं लेते हैं, तो उसके बारे में ये 171 बी का मतलब ये है कि चुनाव में घूस जो लेते हैं पैसे, तो ये धारा लगेगा। तो चुनाव में घूस लेने पर इसका क्या है, 1 वर्ष का इस पे लग सकता है। 1 वर्ष दंडित, 1 साल तक ले इस पे मतलब कि दंडित 1 साल तक ले, मतलब धारा इसका 71 बी है। तो आप यदि चुनाव में घूस देते हैं किसी को या तो घूस लेते हैं तो 1 साल तक ले लेने वाला चाहे देने वाला जेल का शिकंजी कर सकता है। ठीक है। तो ये अपना हो गया 177। 177 177 का मतलब है कि झूठा सूचना देने के लिए, जो झूठ बोल के किसी चीज़ के बारे में जो सूचना देते हैं, बहुत ज़्यादा कोई मैटर है उसके बारे में झूठ बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे होगा वो ऐसे होगा, तो ये मतलब धारा उस चीज़ पे लागू किया जाएगा। और ये इस धारा का मतलब ये है कि 1 साल तक ले पचकर्मा करता रहेगा। तो धारा का मतलब 177 का मतलब है झूठे सूचना। झूठे सूचना देने पर 1 वर्ष का 1 वर्ष का ये धारा लागू हो जाएगा। तो भाई हमें किसी चीज़ को पहले जानना ही बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम कोई भी कदम आगे बढ़ाने में डर नहीं लगेगा जब उसके बारे में हमें जानकारी बहुत अच्छी तरह से रहेगी। तो आपका धारा क्या है? 186। 186 धारा आपको ये बताता है कि सरकारी काम को रोकने में, जो आप कोई सरकारी काम हो रहा है यदि आप उसको रोक रहे हैं गलत तरीके से, तो वो धारा आप पे लागू हो सकता है। और वो धारा का मतलब ही धारा लागू होगा तो कितने दिन का होगा, कितने साल का? तो भाई ये हम बता दें आपको कि 3 वर्ष का ये धारा लागू हो सकता है। 186 का धारा 3 साल लागू हो सकता है। जैसे सरकारी काम पे, सरकारी काम कोई हो रहा है तो 3 वर्ष के लिए दंडित
यानी 3 साल के लिए धारा ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा। तो भाई इस चीज़ों से आप बचे रहें। यदि आप नहीं बचेंगे तो कभी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो हमें इस सब चीज़ को जानकारी बहुत अच्छी तरह से ले लेना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी काम आ सकता है। तो अपना ये धारा 191 का क्या मतलब है? झूठे सबूत जो एकत्रित करते हैं उसके बारे में ये 191 धारा लगेगा आपको। जैसे कोई वकील है, झूठ यदि जज से बोल रहा है, सही जो बात है उसको नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ कर रहा है, तो यदि आज नहीं पकड़ाएगा, कल नहीं पकड़ा, यदि किसी दिन पकड़ा जाएगा तो उसको 171 के झूठ पे धारा लगेगा और कितने साल का सजा रहेगा? 9 वर्ष के लिए। 9 वर्ष के लिए उसको सजा रहेगा झूठ सबूत या बयान करने पे। झूठ सबूत या बयान करने पर 9 वर्ष की सजा। 9 वर्ष की सजा ये हो सकता है आपके ऊपर। तो हमें इस चीज़ों से बच कर रहना चाहिए कि भाई यदि झूठ झूठ यदि कोई वकील बोलता है, चाहे कोई आदमी उस जगह पे बोलता है, तो हमें उस चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बहुत अपने आप को समझ के रहना चाहिए कि भाई किधर भी हम गलती ना करें कि हम बहुत इतनी बुरी तरह से फंस जाएं कि फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो भाई कभी भी यदि शेर के गुफा में हाथ डाल दें ना, तो शेर के बदले में यदि आप सवा शेर हैं तभी हाथ डालिए, नहीं तो न डालिए, ठीक है। तो अपना क्या है, 271 सबूत मिटाना। यदि कोई सही सबूत है, कोई किसी के बारे में सही बयान दिया है, यदि आप उसको धमका रहे हैं या तो उसको कुछ और गलत रास्ते पे ले आकर उसको उस चीज़ सबूत को मिटा रहे हैं, तो यदि ये सबूत मिटाते टाइम यदि जानकारी प्रशासन को हो गई, यदि किसी को हो गया, यदि आपके ऊपर कोई एफआईआर कर दिया, तो धारा 201 लगेगा और 201 लगने के बाद आपको 3 वर्ष के लिए सजा हो जाएगी। तो भाई इसका मतलब ये है कि सबूत मिटाना, 201 का धारा मतलब सबूत मिटाना, सबूत मिटाना धारा, ये धारा आपको लागू हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष दंडित। सबूत यदि आप मिटाते हैं तो आपको धारा इतना लगेगा, ठीक है। तो 271 धारा हमें क्या बताता है? 271 धारा हमें बताता है कि सरकारी कर्मचारी होते हुए भी यदि मुजरिम को बचा रहे हैं तो आपके ऊपर 217 का धारा लागू हो सकता है। सरकारी कर्मचारी यदि गलत मुजरिम को बचा रहा है या तो किधर छुपा रहा है, यदि पकड़े जाने पर 217 का धारा लग सकता है। सरकारी कर्मचारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी यदि लगाता है तो उसको 2 वर्ष के लिए सजा होगा। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष दंडित, 2 वर्ष के लिए उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो हमें भाई इस चीज़ों से बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये सरकार, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पुलिस हैं, वो भी घूस लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो किसी को भी मतलब कि दूसरे सही आदमी को भी गलत ठहराने के लिए ये उतारू हो जाते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, और जो गलत है उसको सही बनाने के लिए उतारू है। तो उसमें जब पकड़ाते हैं तो उनके ऊपर धारा ये लागू हो सकता है 217। तो भाई हर कर्मचारियों को, हर जितने सरकारी कर्मचारी सबको हम बोलने का यही हमारा है कि सर बहुत अच्छे से अपना काम करें कि आपके ऊपर कभी 217 धारा नहीं लागू किया जाएगा, ठीक है, यदि आप सही से काम करें तो।
धारा 216, धारा 216 ये बहुत बड़ा है, अपराध है। धारा 216 ये यदि किसी को लागू हो जाएगा तो समझिए भाई कि ज़िंदगी पूरी खराब हो सकती है आपको। इसका मतलब ये है कि जेल से फरार कराने के लिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस या तो कोई बड़े पद के कर्मचारी हो यदि सहायता कर रहा है उसको जेल से भगाने के लिए, किधर भी छुपाने के लिए, तो यदि आपके ऊपर ये 216 धारा लागू हो गया तो 7 वर्ष के लिए सजा। कितने? 7 वर्ष के लिए सजा। आप जितने कमाए रहेंगे, जितने बनाए रहेंगे, जितने इज्जत पानी आपका रहेगा वो 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा। तो भाई कितने जितने सरकारी कर्मचारी हैं तो भाई ऐसा गलत काम मत कीजिए कि किसी गलत अपराधी को निकाल कर भगाया जाए या तो किसी गलत जगह पे चाहे सुरक्षित जगह छुपाया जाए, तो ऐसा गलत काम मत कीजिए। तो एक एक भाई लास्ट आपको लिए एक क्वेश्चन है, अभी आईएएस के पेपर में आया था तो हमें उस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। और आप ज़रूर कमेंट में लिख के हमें बताइएगा कि आईएएस में पूछा गया सवाल, ठीक है, आईएएस में पूछा क्या गया था सवाल, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नाना की बेटी की सास का बेटा आपका कौन होगा? ठीक है, नाना की बेटी का सास का बेटा आपका कौन होगा? सही गलत में क्या है? पिता, चाचा, बहन, भाई। इसको भाई आप ज़रूर कमेंट में सही लिखकर और सही हमें आंसर दीजिए, ठीक है।